नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में पत्र पर एक बार फिर से सियासत जारी है। प्रतिभा सिंह के पत्र पर सुरेश कश्यप का तंज देखने को मिला है। पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, ये कश्यप की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। सुखू सरकार की नहीं मिल रही लोगों की मदद। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। आपदा में केंद्र ने भरसक मदद की है, सुरेश कश्यप की ओर से कहा गया है। हिमाचल में एक बार पत्र पर फिर से सियासत यहां पर जारी है। प्रतिभा सिंह के पत्र पर सुरेश कश्यप का यहां पर तंज देखने को मिला है। सुरेश कश्यप ने कहा है कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होता, सुखू सरकार की नहीं मिल रही लोगों की मदद। ये लगातार सुरेश कश्यप की ओर से निकल करके बयान सामने आ रहा है। मैं समझता हूं ऐसा ठीक नहीं है और राहत राशि में भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपदा किसी को पूछकर नहीं आई, कोई पार्टी को पूछकर नहीं आई कि कौन से दल का है या कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। सभी लोगों को राहत राशि मिलनी चाहिए और सरकार को रेस्टोरेशन के काम में जो है गति लानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूँ सांसद होने के नाते मैंने अपनी ओर से हर क्षेत्र का दौरा भी किया है और मैंने जो हमारा सांसद निधि है उसके माध्यम से भी लोगों को जितना भी हो सकता है रेस्टोरेशन के लिए धन आवंटित करने के लिए, जैसे मेरे पास अभी धन आने ही वाला है और जैसे ही आएगा तो हम उसको आवंटित करेंगे। देखिए, मुझे पत्र की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी हिमाचल प्रदेश की और मंडी संसदीय क्षेत्र की सम्माननीय सांसद हैं। पत्र लिखने से काम नहीं चलने वाला है। पत्र पर लगातार सियासत देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह के पत्र पर सुरेश कश्यप का यहां पर तंज देखने को मिला है। आपदा में राजनीति ना करें, यह सुरेश कश्यप की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। पूरा मामला क्या आपको बताते हैं कि आपदा की घड़ी में केंद्र से सहयोग की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने हिमाचल भाजपा के तीनों लोकसभा और राज्यसभा सांसद को पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने सभी सांसदों से प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए एकजुटता के साथ प्रयास करने और प्रधानमंत्री से मिलकर प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में मदद का आग्रह किया था। लेकिन इसी बीच सुरेश कश्यप की ओर से बयान निकल करके सामने आया है। आपदा में राजनीति न करें, लगातार ये तंज देखने को मिल रहा है। तो जरूरतमंदों को नहीं मिल रही मदद, ये सुरेश कश्यप की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में पत्र पर सियासत देखने को यहां पर मिल रहा है। जरूरतमंदों को नहीं मिल रही मदद, ये सुरेश कश्यप का बयान निकल करके सामने आया है। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में पत्र पर सियासत देखने को मिला है। प्रतिभा सिंह के पत्र पर सुरेश कश्यप ने यहां पर तंज किया है। आपदा में राजनीति ना करे सरकार, ये सुरेश कश्यप की ओर से कहा गया है। मदद, ये लगातार बयान निकल करके सामने आ रहा है। हिमाचल में पत्र की सियासत यहां पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल रविवार को ऊना जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के गठबंधन में शामिल नेता द्वारा सनातन पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि स्टालिन वर्तमान में कांग्रेस के उस गठबंधन में शामिल है जिसे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन बना है और उस गठबंधन के कुछ साथियों ने सनातन धर्म के ऊपर
और हमला किया है। बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि सनातन को पूरी तरह जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए, जैसे हम मक्खी को मच्छर को समाप्त करते हैं। हमारा ये जानना है कि कांग्रेस पार्टी इसमें अपना व्यू पॉइंट स्पष्ट करे, वो सनातन के बारे में क्या सोचती है। और भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहती है कि ये सनातन अनादि था, अनादि है, आज भी और रेलेवेंट है, आने वाले समय में भी उसी प्रकार से सनातन रहेगा और सनातन को निपटाने वाले स्वयं निपट जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जुलाई अगस्त के महीने में हुई बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राजधानी शिमला में भी से बच नहीं सकी और शिमला के कई इलाकों में भारी तबाही हुई। शिमला के ही कनलोग इलाके में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ और कनलोग को बेमलोई से जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसकी वजह से न केवल नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ बल्कि साथ लगते गाड़ी के शोरूम को भी नुकसान पहुंचा है। इस रास्ते को बहाल करने के लिए लंबे वक्त से काम चल रहा है। इसी बीच शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्थानीय पार्षद आलोक पटानिया के साथ मिलकर लोगों के साथ श्रमदान कर मजदूरों की यहां पर मदद की है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि लंबे वक्त से रास्ता बहाल करने का काम चल रहा है। देखिए ये कल्लोग का एरिया पड़ता है, कल्लोग वार्ड में। हम पिछले हफ्ते मैंने अपने माननीय पार्षद आलोक पठानिया जी के साथ यहाँ दौरा किया था, जिसको जो स्थिति उस समय देखने को मिल रही थी, ऊपर से CPWD का डंडा और सारा मलबा नीचे आया था, आज नीचे से नेशनल हाईवे का, और ये जो बेमलोई से कल्लोग की रोड है वो बीच में इसमें बिल्कुल सैकड़ों तो ट्रक इसमें मलबा हुआ, जो असंभव सा कार्य लगता था वो देखें कि हम कैसे इस कार्य को करेंगे। लेकिन एक दूरदर्शी सोच पठानिया जी ने खुद भी इसमें बड़ा मेहनत की और हमने एक प्लान के तहत इसको काम किया और लोगों से आह्वान किया कि हम इस कार्य को लोग इसके माध्यम से करेंगे। लोगों के द्वारा किया गया कार्य एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। हिमाचल भाजपा के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनता के विश्वास को तोड़ा है। साथ ही उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि जब कांग्रेस के नेता लोकसभा चुनाव में जब वोट मांगने आए तो उनके साथ गोबर रखे। गारंटी के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने अभी तक गोबर की खरीद शुरू नहीं की है। ऐसे में लोगों को ये गोबर इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। कांग्रेस के नेता और लोग जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो जनता गोबर साथ रखे। हिमाचल प्रदेश की जनता से छल किया और हमने कहा है हिमाचल प्रदेश के किसानों को कि गोबर कब खरीदेंगे इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन उस गोबर को आपने संभाल के रखना। लोकसभा चुनाव में वो गोबर काम आएगा। जब ये लोग वोट मांगने आएंगे तब उस गोबर को आपने अपने साथ रखना। कि अगर कांग्रेस के लोग आपदा की स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं तो लोक कपूर का इसका उत्तर तो भगवान ही देगा। फिर हिमाचल की जनता इस बात को जानती है कि जब हिमाचल प्रदेश में 9 और 10 तारीख के बीच में प्राकृतिक वो आपदा आई तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क किया और उनको यह विश्वास दिलाया कि हिमाचल प्रदेश की संकट की घड़ी में केंद्र सरकार हिमाचल के साथ है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बाढ़ प्रभावितों से यहां पर मुलाकात करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि राहत शिविरों में जाएंगे, वहां पर भी हालचाल जानेंगे। कल सुबह हवाई मार्ग से पहुंचेंगे कुल्लू। तो एक बार फिर से यहां पर मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू, मनाली, मंडी, सोलन के दौरे पर हैं और यहां पर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, हालचाल जानेंगे। राहत शिविरों का यहां पर जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कल सुबह हवाई मार्ग से पहुंचेंगे कुल्लू। आज शाम चंडीगढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास जी, एक बार फिर से यहां पर एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों का यहां पर जायजा लेंगे, कई क्षेत्रों का यहां पर दौरा भी करेंगे। क्या कुछ जानकारी?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले से ही रोड मैप बनाए हुए हैं। जो पिछले बार जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी कई अहम निर्णय लिए गए थे, जिनमें से एक अहम निर्णय ये था कि अब मंत्रियों की जिम्मेवारी तय होगी कि वो राहत और पुनर्वास कार्यक्रम जो चल रहे हैं पूरे प्रदेश भर में आपदा की इस दौर के बीच में किस तरह से वो चीजें जो है वो सही तरीके से चले, इसको लेकर एक तरफ जहां मंत्री परिषद जो है पूरे की पूरा जो है वो जा रहा है और अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद जो है वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और जगह जगह जो राहत और पुनर्वास कार्यक्रम चल रहे हैं और जो प्रभावित जो परिवार हैं उनसे यहाँ पर बातचीत जो है खास तौर पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का एक और कार्यक्रम जो है वो अब सामने आया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जो है वो मंडी जिला के दौरे पर रहेंगे। मंडी के साथ साथ सबसे पहले कुल्लू जाएंगे, कुल्लू से मनाली, मनाली से मंडी और मंडी के बाद जिला सोलन में जो है वो जाएंगे और वहां पर जो राहत और पुनर्वास कार्यक्रम जो चल रहे हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि बड़े स्तर पर नुकसान जो है इन जिलों में यहाँ पर हुआ है। रास्ते जो है कई ऐसी जगह है जहाँ पर रास्ते अभी भी पूरी तरह से नहीं खुल पाए हैं, लिहाजा प्रभावित परिवारों से जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी और प्रशासन के साथ जो है समीक्षा बैठक जो है वो भी होने के पूरे आसार नजर आते हैं। इसके साथ ही जो तेजी है वो इन राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों में लाई जाए, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है ये निशाना भी साध रहा था सत्ता पक्ष पर कि किस तरह से सरकार जो है कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पर जो है राहत दे रही है, चाहे वो पैसे के विषय में हो, चाहे वो अन्य सुविधाएं देने की बात यहाँ पर की जा रही हो, वो पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है। इसी पर नजर बनाए हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दौरा अपना बनाया है और अब इस दौरे के दौरान ये देखा जाएगा, परखा जाएगा कि क्या सही से मदद जो है वो लोगों तक पहुंच पाए। इसको लेकर तैयारी जो है वो की गई है और इसी को लेकर समीक्षा बैठकें जो है वो अलग अलग होती हुई नजर आ सकती हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आज शाम को चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ में उनका नाइट हॉल्ट वहीं पे होगा और उसके बाद कल सुबह जो है मुख्यमंत्री 6:30 बजे 7 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से कुल्लू जाएंगे और कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट पर जो है वो उतरेंगे और वहीं पर जो है कुल्लू जिला में ही अलग अलग जगहों पर जो प्रभावित परिवार हैं, जो जगहें हैं वहां पर दौरा उनका कर सकते हैं, प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं और मदद के अंदर जो तेजी लाई जा सके उसको लेकर जो है वो बात की जाएगी। और इसी तरह से उसके बाद मनाली जाएंगे और उसके बाद जो है वो मंडी जाएंगे और उसके बाद सोलन में भी इसी तरह के कार्यक्रम जो है वो होंगे। जी विकास शर्मा, मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से लोग मौजूद हैं? देखिए मुख्यमंत्री के साथ अभी क्योंकि ये दौरा शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आज शाम को मुख्यमंत्री जो है वो जाएंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री की यही शिमला में चलेंगी, जिनमें सबसे पहले राज्य सचिवालय में जो ऑल सेक्रेटरीज के साथ आज बैठक होती है, पूरे जो प्रधान सचिव हैं, जो प्रशासनिक अमला है, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होती है उच्च पदाधिकारियों के साथ। वो बैठक अभी चल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो संबंधित जो मंत्री होंगे जिला के वो वहां पर दौरे पर हो सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम अब बना लिया है। प्रशासन को मौके पर रहने के आदेश जो है वो पहले ही जारी कर दिए गए हैं। जब जब मुख्यमंत्री जिन जिन जिलों के दौरे पर जाए पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो वहां पर मौजूद रहेगा, ताकि जो हालात का जायजा मुख्यमंत्री को वहां लेना है, समीक्षा वहां पर करनी है, तो उनके जवाब भी जो मदद जनता तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है या क्या उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, वो तमाम चीजें जो है वहीं पर मुख्यमंत्री जानेंगे। फिलहाल आज शाम को मुख्यमंत्री का दौरा जो है उसकी शुरुआत होगी। कल मुख्यमंत्री सबसे पहले कुल्लू एयरपोर्ट पे जो है भुंतर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। बहुत शुक्रिया विकास शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, जायजा लेंगे। कई क्षेत्रों में मुख्यमंत्री राहत शिविरों का भी यहां पर जायजा लेने पहुंचेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिशन इंद्रधनुष का पहला चरण 7 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया गया था। अब इसी कड़ी में मिशन इंद्रधनुष का दूसरा चरण 11 सितंबर से 16 सितंबर और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर को चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 0 से 5 साल तक के बच्चों का हेड काउंट सर्वे करवाया जाना है। ये काम एएनएम, आशाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए कराया जाएगा। ये मिशन इंद्रधनुष का अभियान पिछले महीने से चल पड़ा था, ये उसका दूसरा चरण था। तो बेसिकली तो इसमें जो छूटे हुए बच्चे हैं जिनको कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा है या पूरे इंजेक्शन नहीं लग पाए हैं, उनकी हम पड़ताल करते हैं और उनके लिए स्पेशल कैंप लगा के उनको सारे इंजेक्शन देते हैं। जितने छूटे थे सब लगे। हर 4 होंगे ना इसके, अभी 1 हफ्ता और चलेगा, फिर ऐसे करते उनके चरण चलते हैं।
बस यही है कि जिनके बच्चे छूट गए हैं किसी भी कारणवश, कोई भी उनको टीका नहीं लगा या पूरे टीके नहीं लग पड़े एज पर शेड्यूल, तो कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने बच्चों को बचाएं। आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश ने पंडरू के सांबल निवासी नीतीश के घर को बर्बाद कर दिया है। 28 दिन बीत जाने के बाद भी पत्नी, बहन और बेटी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। छोटी बहन और मां निरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। मां का 3 बार ऑपरेशन कर पैर को घुटने से ऊपर तक काटा जा चुका है। इन सब परेशानियों के बीच नीतीश एक चिंता ये है कि मां और बहन को ले जाएं कहां, क्योंकि घर तो पहले ही टूट चुका है और परिवार के साथ अभी अस्पताल में शरण के लिए कोई लोग मौजूद नहीं हैं। लेकिन आगे की जानकारी के लिए उनको ये चिंतित हैं कि आगे क्या होने वाला है। उसमें बादल फटा था और मेरा घर दब गया। उसमें हम 7 लोग थे, उसमें 2 घायल है, मम्मी जी है मेरे और सिस्टर है, घायल थे। हम 2 सेफ हैं और मेरी एक मिसेज, एक बेटी मेरी, एक सिस्टर, वो अभी तक दबे हैं। उनका रेस्क्यू चला है, प्रशासन तो हेल्प कर रहा है। जो घायल थे उनकी क्या स्थिति? उनकी स्थिति 3री बार ऑपरेशन हुआ है संडे को और उनका यहाँ पाँव कट दिया है ऊपर से। अब 3री बार इन्फेक्शन फैल रहा था, अब तो ठीक है फिलहाल। तो हम रह रहे तो हॉस्पिटल में ही है, डेली मैं अप डाउन करता हूँ। 26 दिन हो गए मेरे को अप डाउन डेली करता हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही रहते हैं फिलहाल। तो मेरी यही सरकार से ही विनती है, मतलब मेरे को रहने का जल्द से जल्द किया जाए, ज़मीन का भी दिला। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन ने काफी कहर मचाया है। बारिश के प्रकोप से कोई भी घर शहर नहीं बच पाया है। चंबा में भी सड़कों का इससे काफी नुकसान पहुंचा है। अब मौसम ठीक होने के बाद लोक निर्माण विभाग सख्त हो गया है। सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसके चलते चंबा में भी सड़कों की हालत चकाचक की जा रही है। चंबा तिस्सा मुख्य मार्ग पर कोटी के पास इन दिनों सड़क में टायरिंग करने का कार्य युद्ध स्तर पर हो रहा है। सड़क में नए सिरे से टायरिंग की जा रही है। मैं सबसे पहले नमस्कार, संजीव अत्री, STO PWD कोटी। जैसा आप जानते हैं कि अभी जैसे बरसात ख़त्म हुई उसके बाद हमने जो टायरिंग का कार्य था हमारा एनुअल मेंटेनेंस प्लान के तहत जो सरकार ने लगभग 28.5 लाख रुपए सैंक्शन किया है कोटी चौक से कोटी ब्रिज तक, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो इसे एनुअल मेंटेनेंस प्लान के तहत हम रिन्यूअल को टायरिंग का करना जा रहे हैं, जो आज हमने शुरू किया है। तो इसके अंतर्गत जो है हम 28.5 लाख रुपए खर्च करेंगे और रोड की वाइडनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। जैसे पहले विड्थ अगर 3.5 मीटर थी तो अब हम इसके 5 मीटर टायरिंग करने जा रहे हैं, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। 2 गाड़ियाँ जो है एट ए टाइम। देश की मशरूम सिटी ऑफ इंडिया सोलन में राष्ट्रीय मशरूम मेले का आयोजन हुआ, जिसमें खास ये बात रही कि इस मेले में 1 लाख प्रति किलो बिकने वाली मशरूम भी लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं 7 किस्म की मशरूम की प्रजातियों को यहां पर प्रदर्शन किया गया था, जिसकी जानकारी जुटाने के लिए किसान और वैज्ञानिक भी उत्सुक दिखे। देश भर के करीब 15 से 16 राज्यों के किसान इस राष्ट्रीय मेले में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। करीब 6-7 वैरायटीज़ के मशरूम्स स्पॉन हम बनाते हैं। शिटाकी, बटन, ऑयस्टर में डिफरेंट कलर्स आते हैं, मिल्की मशरूम एंड कैलोसाइबी, सारी लगभग हम बनाते हैं। सोलन में आधे मोगरे टमाटर के दाम 5,500 रुपए क्रैंच से 450 रुपए। घर पहुंचा टमाटर दामों में गिरावट से व्यापारी परेशान। नालागढ़ के बाटिया पंचायत के सड़ी गांव में कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। बसपा नेता रामपाल बैस शामिल। सुनील जिरकपुर ने दिकन शाहपुर को राया बने विजेता। नूरपुर में पुलिस का एक्शन जारी। पुलिस ने जसूर में नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 5.89 ग्राम हेरोइन किया बरामद। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल के बाहर गाड़ियों की भीड़ से लोग परेशान। सड़क किनारे लगे वाहनों से बनी जाम की स्थिति, जाम से लोग हुए परेशान। स्वारघाट में परिवहन निगम से लोगों की गुहार। कैंची मोड़ बिलासपुर 4 लेन के पास शुरू बस सेवा। लोगों को बस के लिए करना पड़ता है घंटों इंतजार।
चंबा के पांगी में मटर लेकर जा रही पिकअप सतरूड़ी में दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं, बाल बाल बचा वाहन चालक। पठानकोट मंडी 4 लेन कार्य में निश्चयाई पर लापरवाही के आरोप, पहाड़ों की गलत कटिंग करने के आरोप। जोगिंदर नगर चानन प्रोजेक्ट के 110 मेगावाट पोल पर मंडराया खतरा। हमीरपुर के बसी झनियारा पंचायत में उपजा प्रधान पद के चुनाव को रद्द करने का मसला। मामले को लेकर डीसी को की गई शिकायत। जल्द पंचायत में प्रधान पद पर चुनाव कराने की उठाई गई मांग। नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन, 2 प्रतिभागियों ने सोलन का नाम किया रोशन। बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जीते 2 सिल्वर मेडल। अपना हिमाचल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।